ओम शांति। आज 14 अगस्त 2021 ज्ञान सागर। विश्व की सबसे ज्यादा सेवा करने वाले ऊंचे ते ऊंच बाप हम बच्चों को कहा, इस ड्रामा के गुह्य राज को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वो सेवा कौन करता है? एवर हैप्पी कौन रह सकता है? मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी क्या है? तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के गुह्य राज को जानते हो कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती है। अभी तुम्हारे बुद्धि में पूरा चक्र का नॉलेज है। यह बहुत जन्म के अंत में अब पतित आत्मा है जो सतोप्रधान था। अब सतोप्रधान फिर तम प्रधान ऐसे बनता है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा ही सुनती है ना। बराबर तुम ही 84 जन्म लिए हो। 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। यह भी तुम्हारा बुद्धि में है। तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे। तुम अभी समझते हो बाबा द्वारा स्वर्ग का स्थापन हो रहा है। तो बाबा ने कहा, सबसे उत्तम सेवा है भारत को स्वर्ग बनाना, रंग को राव बनाना, पतितों को पावन बनाना। यह है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं ना। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। परंतु बाप है गुप्त। जैसे तुम आत्मा इनकॉग्निटो हो, वैसे बाप भी इनकॉग्निटो है। तुम जैसे शरीर से ढकी हुई हो, ऐसे बाप भी गुप्त है। बाप निराकार है। तुम सब आत्माएं भी निराकारी दुनिया में रहने वाले हो। वहां तो गुप्त की बात ही नहीं है। अभी तुमको चिंता लगनी चाहिए, हम कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। हम आत्माएं जो निराकार दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे सुखधाम में आए। यह ज्ञान अब तुमको है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। यह 84 जन्मों का सीढ़ी है ना। आखिर वो दिन आज आया है जब तुम भक्ति में गाते थे, भगवान कब आकर हम भक्तों से मिलेंगे, हमको सदगति में ले जाएंगे। तो अब बाप आया हुआ है। अभी बाप तुम्हें ऊंचे ते ऊंचा बनाते हैं। एक सेकंड में जीवन मुक्ति दिलाते हैं। कहते हैं, बाबा हम आपके हैं। बाप भी कहते हैं, बच्चे तुम विश्व के मालिक हो ना। बच्चा पैदा हुआ तो बारिश बन जाता है, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। लेकिन कोई कोई बच्चे हैं जिनका चेहरा ही उतर जाता है। तो बाबा याद दिलाते हैं, तुम बच्चे जब सतयुग में थे तो धनी का मूल्य नहीं होता है। जिसको जितना चाहे ले लेवे। ढेर के ढेर जमीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारा महल होगा ना। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। प्रकृति भी दासी होगा। फल फूल सब कुछ फर्स्ट क्लास मिलेगा। यहाँ देखो तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न भी नहीं मिलता है। वहां तो तुम्हारा प्रकृति दासी होगी। तो बाप गरीब निवाज है ना। अब बाप बेट समझाते हैं, बराबर मैं गरीब निवाज हूँ। भारत ही सबसे साहूकार था।
अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़ता है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। यह ड्रामा बना बनाया है। ड्रामा जो शूट हुआ वो हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का भी पता होना चाहिए ना। ड्रामा माना ड्रामा, वो होता है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। तो तुम बच्चों को रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हम कैसे सतोप्रधान बने। बाप जैसे सबसे ऊंचे ते ऊंच सेवा करता है, वैसे तुम बच्चों को भी पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। फिर वरदाता बाप हमारे सिर के ऊपर वरदानी हाथ रख के वरदान दिया, एवर हैप्पी भव, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले, एवर हैप्पी भव। तो बाबा ने कहा जो एवर रेडी है उन्हें प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार पेपर्स में फुल पास होने वाले होंगे, वो एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं है, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकेंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। तो बाबा ने कहा जो हर परिस्थिति के लिए एवर रेडी बनते हैं वो ही एवर हैप्पी है। माना कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, लेकिन पेपर को पास करना ही है। जैसे समय नहीं रुकता है, ऐसे कहाँ पर भी रुकावट न हो, तब ही एवर हैप्पी बन सकते हैं। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। तो जो मास्टर सर्वशक्तिमान है वो समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाता है। तो आज सारे दिन में हम ये मनन करेंगे कि बाबा कैसे हमको पतित से पावन बनाता है, बाबा क्या क्या सेवा करता है जो मुझे भी करना है, बाप समान बनना है और सदैव एवर हैप्पी बनना है। अच्छा, ओम शांति।